अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। HEC के नोटिफिकेशन के मुताबिक MA MSc का ये आखिरी चांस है। 30 जून 2022 के बाद कोई तालिब इल्म MA पार्ट 1 में एडमिशन ना तो रेगुलर ले सकेगा और ना ही प्राइवेट ले सकेगा। तो इस बाबत मुख्तलिफ तालिब इल्म ये सवाल पूछ रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में MA किया जाए जिसका उनको फ्यूचर में फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स हैं जिनकी मदद से आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सा MA जो है आपको फ्यूचर में हेल्प आउट कर सकता है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये PPSC की तरफ से जो जारी किए जाते हैं वहाँ से मैंने लिए हैं। ये बिल्कुल रिसेंट हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले में मैं पहले फ़ीमेल्स का और बाद में मेल्स का जो है कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स का जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। आप उसको देखकर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, PPSC ने जर्नलिज़म की सीटें अनाउंस की 12 और उसके लिए अप्लाई किया 731 लोगों ने। इस तरह एक सीट के लिए जो मुकाबला था वो 61 लोगों का फ़ीमेल्स के लिए। तो उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं लाइब्रेरी साइंस की तरफ। PPSC ने इसकी जो सीटें अनाउंस की थी वो की थी 41 और एप्लीकेंट जो थी इनकी फ़ीमेल वो थी 708। इस तरह 17 उम्मीदवार जो फ़ीमेल थी उन्होंने एक लाइब्रेरियन साइंस की जो सीट है उसके लिए अप्लाई किया। उसके बाद है मैथ्स की जो सीटें अनाउंस की गई थी वो 118 थी। एप्लीकेंट जो थे वो थी 13,913, यानी एक सीट के लिए जो अप्लाई करने वाली फ़ीमेल्स हैं वो हैं 118। तो दोस्तों, उसके बाद है पाकिस्तान स्टडीज़। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में जो अनाउंस की गई सीटें थी वो थी 20 और उनके लिए जो एप्लीकेंट हैं वो हैं 2780। इस तरह जो इनका एक सीट के लिए मुकाबला है वो बनता है 139 का, यानी कि पाक स्टडी की एक सीट के लिए 139 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। फ़िलासफ़ी की 6 सीट्स अनाउंस हुई थी और 90 एप्लीकेंट थी। इस तरह एक सीट के लिए 15 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस की 132 सीट्स थी और 3712 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। इस तरह एक सीट के लिए अप्लाई करने वाली जो फ़ीमेल थी वो थी 28। इसके बाद है पंजाबी। तो पंजाबी की 44 सीट्स थी, 44 सीटें थी और उनके लिए अप्लाई किया 346 फ़ीमेल ने। और इस तरह ये जो कंपटीशन है वो एक सीट के लिए 8 फ़ीमेल्स का बनता है। उसके बाद है सराइकी में दोस्तों 14 सीट्स अनाउंस हुई थी और 154 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। इस तरह एक सीट के लिए 11 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। तो इसके बाद है सोशल वर्क्स की 18 सीट्स अनाउंस की गई थी। तो जो एप्लीकेंट थी वो थी 646। तो इस तरह इसका जो है अगर देखा जाए तो मुकाबला 36 फ़ीमेल्स का एक सीट के लिए बनता है। उसके बाद है सोशियोलॉजी की 48 सीट्स 48 सीटें थी और इनमें जो अप्लाई करने वाली थी वो थी 2213 फ़ीमेल्स। तो एक सीट के लिए इस तरह 46 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। उसके बाद है दोस्तों आपका स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स में जो सीटें अनाउंस की गई थी वो 88 थी, 88 और एप्लीकेंट जो थी वो थी 2187। इस तरह एक सीट के लिए अप्लाई करने के वाली फ़ीमेल्स की तादाद 25 बनती है। उसके बाद ज़ूलॉजी की जो सीट्स अनाउंस हुई थी वो थी 30 और जो एप्लीकेंट हैं वो हैं 11,696। तो इसके लिए एक सीट के लिए अप्लाई करने वाले जो हैं वो हैं 390 फ़ीमेल्स ने एक सीट के लिए अप्लाई किया है। अरबी तो अरबी का अगर हम देखें तो 63 सीटें 63 सीटें थीं और 4883 फ़ीमेल ने अप्लाई किया, यानी एक सीट के लिए 78 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। उसके बाद है बॉटनी। तो बॉटनी की दोस्तों 37 सीटें अनाउंस की गई और 37 सीटों के लिए 8861 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। तो इस एक सीट के लिए जो कंपटीशन है वो बनता है 239 का। उसके बाद स्विक्स है। तो स्विक्स की 14 सीटें अनाउंस की गई थी, 520
फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। इस तरह एक सीट के लिए 37 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। उसके बाद कॉमर्स है। कॉमर्स के लिए दोस्तों 31 सीटें थीं, तो 31 सीटों के अगेंस्ट 4682 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। इस तरह जो है 151 फ़ीमेल्स ने कॉमर्स की एक सीट के लिए अप्लाई किया। फिर है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की 87 पोस्टें अनाउंस की गई, तो 87 के लिए 13,191 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। 13,191 से अगर हम देखें तो ये बनता है 151 फ़ीमेल्स ने एक सीट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद है इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश की 249 सीटें अनाउंस की गई, तो एप्लीकेंट जो हैं वो हैं 20,559। तो एक सीट के लिए फ़ीमेल ने 83 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। तो अब आप इससे तजर्बा या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आगे किस तरह का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है। हमने देखा कि फ़िलासफ़ी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए एक सीट के लिए 15 फ़ीमेल्स अप्लाई कर रही हैं। इसी तरह पंजाबी का जो सब्जेक्ट है उसकी एक सीट के लिए 8 फ़ीमेल्स अप्लाई कर रही हैं। सराइकी का सब्जेक्ट जो है उसके लिए एक सीट के लिए 11 फ़ीमेल्स अप्लाई कर रही हैं। तो इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये जो आपका ज़ूलॉजी है इसकी एक सीट के लिए 390 फ़ीमेल्स ने अप्लाई की है, बहुत सख्त मुकाबला बनता है। बॉटनी का 239 फ़ीमेल ने अप्लाई की है एक सीट के लिए, इसमें बहुत सख्त मुकाबला बनता है। इंग्लिश के लिए 83 है, कंप्यूटर के लिए 150 है, जबकि लाइब्रेरी साइंस का बहुत कम है, 17 है। जर्नलिज़म का मुकाबला भी कम है, 61 है। तो ये चीज़ें आप देख लें। इसके बाद अगर आप ये देखकर अंदाज़ा लगाएं और अपना फील्ड चूज़ करने की कोशिश करें तो आपको फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी फ़ीमेल्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फ़ाइन आर्ट्स है। तो इसकी जो पीपीएससी की तरफ से सीट्स अनाउंस की गई थी वो थी 11, और उसके लिए एप्लीकेंट थे 642। यानी एक सीट के लिए जो अप्लाई करने वाली फ़ीमेल्स थी वो थी 58। इसके बाद है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी के लिए दोस्तों 41 सीटें अनाउंस की गई, 899 लोगों ने अप्लाई किया, 889। तो जो आपके कंपटीशन बनता है वो बनता है 22 फ़ीमेल्स अगेंस्ट 1 सीट। इसके बाद है जियोलॉजी। तो दोस्तों जियोलॉजी की एक ही सीट अनाउंस की गई और उस एक सीट के लिए 83 फ़ीमेल्स ने अप्लाई किया। इस तरह जो मुकाबला बनता है एक सीट के अगेंस्ट 83 फ़ीमेल्स का बनता है। उसके बाद है तारीख़, हिस्ट्री। हिस्ट्री की 59 सीटें, 59 सीटें अनाउंस की गई और उसके लिए जो अप्लाई करने वाली फ़ीमेल्स थी वो हैं 2057। तो इस तरह एक सीट का जो मुकाबला बनता है वो कुछ 35 फ़ीमेल्स का बनता है। तो दोस्तों उसके बाद है जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ फ़ीमेल्स के लिए सब्जेक्ट, वो है सिर्फ जो फ़ीमेल्स ही पढ़ सकती हैं, वो है होम इकनॉमिक्स का। तो होम इकनॉमिक्स की देखें सीटें कितनी हैं और एप्लीकेंट कितने कम हैं। 157 सीटें हैं इसकी, 157 पोस्टें हैं और एप्लीकेंट जो हैं वो हैं 779, यानी 779। एक सीट के लिए अगर मुकाबला देखा जाए तो ये सबसे कम है, यानी 4.96। एक सीट के लिए 5 फीमेल्स ने भी पूरा अप्लाई नहीं किया। अगर यानी कि 785 फ़ीमेल्स अप्लाई करती तो फिर एक सीट के लिए 5 फीमेल्स को समझा जाता कि अप्लाई किया है। तो ये 157 सीट्स के लिए 779 फ़ीमेल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो आपके पास 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो मतलब कि जिनमें कंपटीशन कम है, वो है होम इकनॉमिक्स का, जिसमें एक सीट के लिए 5 से भी कम लोगों का कंपटीशन है। उसके बाद है फ़िलासफ़ी का, जिसका एक सीट के लिए 15 है। उसके बाद सराइकी लैंग्वेज है जिसका एक सीट के लिए 11 का है। उसके बाद आप देखें तो फिर पंजाबी का है, उसका एक सीट के लिए 8 लोगों का है। फिर पॉलिटिकल साइंस का है फ़ीमेल्स का, उसका एक सीट के लिए 28 लोगों का है। लेकिन इसकी निस्बत अगर देखा जाए जो बड़े सब्जेक्ट जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं
उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो फ़ीमेल्स हैं वो अक्सर लाइक करती हैं बॉटनी और ज़ूलॉजी, लेकिन अगर ज़ूलॉजी में देखा जाए तो एक सीट के लिए 390 का मुकाबला है, और अगर बॉटनी का देखा जाए तो 239 का है। इसी तरह इंग्लिश में जो है वो 83 सीट्स का है, कंप्यूटर में 151 का है। तो ये आप देख लें, ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जिस सब्जेक्ट में एमए कर रहे हैं उसके बाद आपको कितना कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं मेल्स के स्टैटिस्टिक्स की तरफ कि कितनी सीटों के लिए कितने मेल्स ने अप्लाई किया। तो इस सिलसिले में जो पहला सब्जेक्ट है वो है अरबी का। अरबी में दोस्तों जो पीपीएससी ने पोस्टें अनाउंस की थी वो थी 24, जो एप्लीकेंट थे वो थे 2741। इस तरह एक सीट के लिए जो अप्लाई करने वाले हैं वो बनते हैं 114। उसके बाद बॉटनी का सब्जेक्ट है। तो बॉटनी में दोस्तों अगर देखा जाए तो सीट्स थी 9। तो एप्लीकेंट थे 1631। तो इस तरह एक सीट के लिए अप्लाई करने वाले जो हैं वो बनते हैं 181। तो उसके बाद है स्विक्स। स्विक्स की जो सीटें हैं वो थी 12। तो 12 सीटों के लिए 1120 लोगों ने अप्लाई किया। इस तरह जो है 90 लोगों ने 90 कैंडिडेट्स ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद दोस्तों कामर्स है। तो कामर्स की जो पोस्टें अनाउंस हुई थी वो थी 33। तो 33 पोस्ट के लिए 5874 5874 लोगों ने अप्लाई किया। इसका जो कंपटीशन बनता है वो बनता है 178 का एक सीट के लिए। उसके बाद है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की जो सीटें अनाउंस की गई थी वो थी 18, और 18 सीटों के लिए जो अप्लाई करने वाले थे वो थे 8562, 8562। इसका एक सीट के लिए जो कंपटीशन बनता है वो बनता है 475 कैंडिडेट्स का। तो दोस्तों उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश का जो सीटें थी वो थी 42। तो एप्लीकेंट जो थे वो थे 6144। यानी एक सीट के लिए जो बनते हैं वो हैं 146 लोग, 146 मर्द उम्मीदवार जिन्होंने इंग्लिश की एक सीट के लिए अप्लाई किया। उसके बाद है जियोग्राफ़ी। तो जियोग्राफ़ी की 20 सीटें अनाउंस की गई। तो 20 सीटों के अगेंस्ट 748 लोगों ने अप्लाई किया, यानी 750 के करीब लोगों ने अप्लाई किया। तो इसका जो कंपटीशन बनता है वो बनता है 37 उम्मीदवारों का एक सीट के लिए कंपटीशन बनता है। उसके बाद है जर्नलिज़म। जर्नलिज़म की जो सीटें अनाउंस की गई थी वो थी 8, और एप्लीकेंट थे 654, 654 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 8 वेकेंट पोस्ट। तो इसका जो कंपटीशन बनता है वो बनता है एक सीट के लिए 72 मेल्स का। उसके बाद है लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस की जो 11 सीटें थी उसके अगेंस्ट 303 लोगों ने अप्लाई किया। तो जो कंपटीशन बनता है वो बनता है 55 पर्सनस फॉर वन पोस्ट। तो दोस्तों आपने अब नोट किया होगा कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन में जो कंपटीशन है वो मुख्तलिफ है। आम तौर पर जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनमें कंपटीशन कम है, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो फेमस सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे फ़ीमेल्स का अगर देखा जाए तो उनका बॉटनी और ज़ूलॉजी में बहुत ज़्यादा है। मेल्स का अगर देखा जाए तो इनका पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा है। अगर फ़ीमेल्स की बात की जाए तो इनके लिए जो सबसे बेहतरीन है वो होम इकनॉमिक्स है, पंजाबी है, जर्नलिज़म है, लाइब्रेरी साइंस है, फ़िलासफ़ी है, पर्शियन है। और अगर मेल्स की बात की जाए तो मेल्स के लिए भी लाइब्रेरी साइंस है, पंजाबी है, फ़ारसी है, पर्शियन है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी फ़ीमेल्स के फील्ड में बहुत सैचुरेटेड है, वहाँ बहुत कंपटीशन होता है। इसी तरह अगर फ़ीमेल्स का देखा जाए तो वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का कंपटीशन भी निस्बतन कम है, लेकिन उर्दू का फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, इस्लामियत का फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश का भी ज़्यादा है, कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़्यादा है। तो आप इन सारे स्टैट्स को जहन में रख कर अपने एमए का जो है वो आप अपना चांस लें और बेहतरीन नंबरों से कोशिश करें पास करें, ताकि आपको ज़्यादातर एमए में जैसे पहले बताया है कि जो सीटें हैं वो यही होती हैं एजुकेशन फील्ड की। तो अगर आपने ये नोट की है चीज़ें तो आप इसको इन व्यू रख कर अपना आप एमए कर सकते हैं।